कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ। अक्ता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय एक भूतकालिक प्रत्यय है तथा भूतकाल के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। यहाँ दो भूतकालिक क्रियापद दिए गए हैं, जैसे अपठत और अगच्छत। इन्हें अक्ता प्रत्यय में परिवर्तित करते हैं तो शब्द बनता है पठित और गत। कैसे बनता है देखिए, पठ धातु में जब अक्ता प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द बन जाता है पठित अर्थात पढ़ा था। अगच्छत भूतकालिक क्रिया शब्द है, इसमें गम धातु आया है। गम में अक्ता प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो यह शब्द बन जाता है गत अर्थात गया था। इन वाक्यों को समझने का प्रयास करें। इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कर्तृवाच्य में इस प्रकार होता है, बालकः लेखम अलिखत। यहाँ कर्ता प्रधान है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। बालकः कर्ता शब्द है तो क्रिया भी इसी के अनुसार होगा, इसलिए ये अलिखत क्रिया शब्द आया है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लिख धातु का रूप अलिखत हो जाएगा। बालकः लेखम अलिखत अर्थात लड़का ने लेख को लिखा। इसी को जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो हो जाएगा बालकेन लेखः लिखतः। यहाँ कर्म पद की प्रधानता हो गई, अर्थात लेखम जो कर्तृवाच्य में प्रयोग आया था द्वितीया विभक्ति का, वह यहाँ प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। इसका रूप होगा लेखः और लेखः के ही अनुसार क्रियापद होगा लिखितः। अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति की होती है और कर्म प्रथमा विभक्ति की होती है, और इसकी जो क्रिया होगी वो कर्म पद के ही अनुसार होगी। तो कर्म पद में लेखा में अक्ता प्रत्यय आया है, इसलिए क्रिया में भी अक्ता प्रत्यय आएगा। अक्ता प्रत्यांत शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। विशेषण शब्द है धावितः। इसको हम अश्वः विशेष्य के साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि अश्वः पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ धाव धातु में अक्ता लगा करके पुल्लिंग क्रिया शब्द बनेगी धावितः। उसी तरह से सुप्ता बालिका अर्थात सोई हुई लड़की। यहाँ बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो शुप धातु को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक्ता प्रत्यय लगा, शब्द हो गया सुप्ता। इसी तरह से पुष्पम विकसितम, खिला हुआ पुष्प। पुष्पम चूंकि नपुंसक लिंग है, इसलिए विकसितम भी नपुंसक लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा। आइए देखते हैं इन प्रत्ययों को हम तीनों लिंगों में किस प्रकार लिखते हैं। जैसे गम धातु में अक्ता प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में इसका रूप होता है गतः, वही स्त्रीलिंग में रूप हो जाता है गता, नपुंसक लिंग में रूप हो जाता है गतम। गतः गता गतम। उसी प्रकार पठ धातु में यदि अक्ता प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में रूप होता है पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। ये ठीक नपुंसक लिंग जैसे फलम है, उसी तरह से पठितम। और पुल्लिंग में
जैसे बालक शब्द को लिखते हैं बालकः, उसी तरह से पठितः स्त्रीलिंग लता के अनुरूप चलता है, लता लता, इसी तरह से यहाँ पठिता। आइए आगे देखते हैं, श्रु धातु में त प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में श्रुतः, जैसे बालक का बालका वैसे श्रुतः, उसी तरह से स्त्रीलिंग में श्रुता, पुल्लिंग में श्रुता, स्त्रीलिंग में श्रुता, नपुंसक लिंग में श्रुतम। आगे देखते हैं, दा धातु में जब त प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में रूप हो जाता है दत्तः, स्त्रीलिंग में रूप हो जाता है दत्ता और नपुंसक लिंग में रूप हो जाता है दत्तम। या धनक्त पुल्लिंग में ज्ञातः, स्त्रीलिंग में ज्ञाता, नपुंसक लिंग में ज्ञातम। उसी तरह से नम धनक्त नतः नता नतम, त्यज धनक्त त्यक्तः त्यक्ता त्यक्तम, क्रीड धनक्त क्रीडतः क्रीडिता क्रीडितम, स्मृ धनक्त स्मृतः स्मृता स्मृतम, रक्ष धनक्त रक्षितः रक्षिता रक्षितम, पाधनक्त पीतः पीता पीतम, लब्धनक्त लब्धः लब्धा लब्धम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग में जो अक्त धातु से युक्त शब्द है वह बालक शब्द के अनुरूप चलता है। ठीक वहीं स्त्रीलिंग शब्द में जब अक्त प्रत्यय लगता है, धातु का जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो प्रत्यय जुड़ने से, तो यह शब्द जो है लता के अनुरूप चलता है। और ठीक नपुंसक लिंग में यह फलम के अनुरूप चल रहा है। अगर आपको यह शब्द रूप याद है तो अक्त प्रत्यय का प्रयोग करना जरा आसान हो जाएगा। 6वीं 7वीं कक्षाओं में परीक्षा में केवल धातु और प्रत्यय अलग कर बताने के लिए कहा जाता है, जबकि 9वीं से ऊपर की कक्षाओं में इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी दिया जाता है। तो आइए देखें अक्त प्रत्यांत पदों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तेन पाठः पठितः, उसके द्वारा पाठ पढ़ी गई। यहाँ पाठः कर्मपद है, चूंकि यह वाक्य कर्मवाच्य का है इसलिए कर्मपद की प्रधानता है, और कर्मपद की प्रधानता है इसलिए क्रिया भी कर्मपद के अनुसार ही होगी। अर्थात पाठः के अनुरूप ही पठ धातु में अक्त प्रत्यय लग करके पुल्लिंग में यह शब्द बनेगा पठितः। दूसरे वाक्य में देखें, मया गीता पठिता, मेरे द्वारा गीता पढ़ी गई। यहाँ गीता स्त्रीलिंग पद है इसलिए पठ धातु में अक्त प्रत्यय जुड़ करके स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा पठिता। तीसरे वाक्य में बालकेन कार्यम कृतम, कार्यम कर्मपद है और नपुंसक लिंग में आया है इसलिए क्रि धातु में अक्त प्रत्यय लग करके नपुंसक लिंग में रूप हो जाता है कृतम। जनैः काव्य पाठः श्रुतः, लोगों के द्वारा काव्य पाठ सुना गया। काव्य पाठः पुल्लिंग शब्द है इसलिए श्रु धातु में अक्त प्रत्यय लग करके पुल्लिंग में रूप होगा श्रुतः। सेवकेन मुद्राः आनीताः, यहाँ मुद्राः पुल्लिंग है और बहुवचन में है इसलिए आनीताः भी पुल्लिंग में बहुवचन में प्रयुक्त होगा। पित्रा फलानि त्रोटितानि, पिताजी के द्वारा फल तोड़े गए। यहाँ भी फलानि शब्द नपुंसक लिंग का बहुवचन है इसलिए त्रोटितानि भी नपुंसक लिंग में बहुवचन में आया है। महिलया पाक क्रिया पूरिता, महिला के द्वारा खाना बनाने की क्रिया पूरी की गई। पूरिता शब्द स्त्रीलिंग में आया। बालिकया एका वृद्धा सेविता, लड़की के द्वारा एक वृद्ध की सेवा की गई। अब वृद्धा चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सेव धातु में अक्त प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग में रूप हो गया सेविता। आइए देखते हैं पुल्लिंग में किस प्रकार
अक्त प्रत्यय युक्त धातुओं का रूप चलता है बालक के समान। प्रथमा विभक्ति में पठ धातु का रूप जब अक्त प्रत्यय युक्त होगा तो हो जाएगा पठितः, पठितौ, पठिताः। द्वितीया में पठितम, पठितौ, पठितान्। तृतीया विभक्ति में पठितेन, पठिताभ्याम, पठितैः। चतुर्थी विभक्ति में पठिताय, पठिताभ्याम, पठितेभ्यः। पंचमी विभक्ति में पठितात्, पठिताभ्याम, पठितेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पठितस्य, पठितयोः, पठितानाम्। सप्तमी विभक्ति में पठिते, पठितयोः, पठितेषु। संबोधनम में हे पठित, हे पठितौ, हे पठिताः। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में किस प्रकार अक्त प्रत्यय का रूप लता के अनुरूप चलता है। ध्यान देंगे, प्रथमा विभक्ति में जब पठ धातु में अक्त प्रत्यय लगेगा तो स्त्रीलिंग में रूप हो जाएगा पठिता। द्विवचन में पठिते, बहुवचन में पठिताः। वैसे ही द्वितीया विभक्ति में पठिताम, पठिते, पठिताः। तृतीया विभक्ति में पठितया, पठिताभ्याम, पठिताभिः। चतुर्थी विभक्ति में पठितायै, पठिताभ्याम, पठिताभ्यः। पंचमी विभक्ति में पठितायाः, पठिताभ्याम, पठिताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पठितायाः, पठितयोः, पठितानाम्। सप्तमी विभक्ति में पठितायाम, पठितयोः, पठितासु। इस प्रकार संबोधन में हे पठिते, हे पठिते, हे पठिताः। ठीक लता के अनुरूप अक्त प्रत्यय लगने के बाद स्त्रीलिंग क्रियापदों का रूप चलता है। नपुंसक लिंग में अक्त प्रत्यय को जब धातु में जोड़ते हैं तो उसका रूप निम्नानुसार होता है। आइए देखते हैं। हस धातु में अक्त प्रत्यय लगेगा तो प्रथमा विभक्ति में रूप होगा हसितम, हसिते, हसितानि। द्वितीया विभक्ति में हसितम, हसिते, हसितानि। ठीक फलम की तरह, जैसे फलम फले फलानी होता है तो हस्तम, हस्ते, हस्तानि। ये प्रथमा और द्वितीया समान रहता है। शेष जो है पुल्लिंग शब्द के अनुरूप चलेगा। जैसे बालक शब्द का रूप तृतीया में होता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, तो यहाँ हो जाएगा हसितेन, हसिताभ्याम, हसितैः। चतुर्थी में हसिताय, हसिताभ्याम, हसितेभ्यः। पंचमी में हसितात्, हसिताभ्याम, हसितेभ्यः। षष्ठी में हसितस्य, हसितयोः, हसितानाम्। सप्तमी में हसिते, हसितयोः, हसितेषु। और संबोधन में हे हसित, हे हसिते, हे हसितानि। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप विद्यार्थी हैं, मेरे वीडियो को देख और सुन रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव निश्चित रूप से बताएंगे, यह मेरी आशा है। जय हिंद, धन्यवाद।